ओम शांति। बहुत मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा है। और एक प्रश्न और है कि हम मेहनत तो करना चाहते हैं लेकिन हमें अवसर नहीं मिल रहा है। इन दोनों प्रश्न का क्या उत्तर है? वैसे तो दोनों प्रश्न की एक ही उत्तर है, वो है कर्म। हम आपको एक चीज हमेशा बोलते हैं कि प्रारब्ध यानी संचित कर्म। जब भी आप ऐसे सिचुएशन में आए, हमेशा आपको याद रखना चाहिए ये सारा चीज प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। आप अपनी फैमिली में भी या आसपास के लोगों में भी एक चीज देखते हैं कि कोई लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनका जीवन वैसा ही है। कोई उनके जीवन में कोई चेंजेस दिखाई नहीं दे रही है, कोई बरकत नहीं है। वैसे खा रहे हैं, वैसे जी रहे हैं, वैसे ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। और एक दूसरी तरफ आप कई लोगों को देखते हैं जो आज के समय में तो मेहनत थोड़ा सा कम करते हैं लेकिन उनके पास काम ही काम है, पैसा ही पैसा है। काम इतना है कि वो खुद से मना कर देते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन उनके पास है कि काम आते जा रहा है, पैसा इतना है, जीवन में बरकत ही बरकत है। ऐसा क्यों है? आप जब ये सब चीज देखते हैं, आप भगवान को भी कोसते हैं कि ये आदमी तो मेहनत करना नहीं चाहता है और इसको कितना काम मिल रहा है, जबकि हम मेहनत करना भी चाहते हैं और मेहनत करते भी हैं, लेकिन मेरे पास ना तो अवसर अच्छा आता है, ना ही मेरा मेहनत का फल मिलता है। इस सब का एक ही आंसर है, प्रारब्ध, जो कि हम पिछले वाले बहुत सारे वीडियो में भी बता चुके हैं। प्रारब्ध यानी आपका संचित कर्म। आपका संचित कर्म का फलने का समय आ गया है और जब वो प्रारब्ध कर्म आपके जीवन में फलता है, वो पिछले कर्मों का हिसाब लेके आता है। आप जनरली क्या करते हैं? अभी का जो समय आपके साथ चल रहा है, जो मनुष्य को आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, आप बस अभी का सोचते हैं, उसके आगे का या पीछे का कुछ नहीं आप सोचते हैं। आप ऐसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम है और आप एग्जाम में 90% ले आई, तो कभी ऐसा होता है कि आपने पिछले एक दिन ही पढ़ाई किए हैं उसको और 90% ले आए? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। आप बहुत मेहनत करते हैं, साल भर पढ़ते हैं, फिर जब भी एग्जाम आता है उसको मन ध्यान से लिखते हैं, फिर आपके इतने मार्क्स आते हैं। जो लोग आपका मेहनत नहीं देखता है, पिछला मेहनत नहीं देखा हुआ है, उन लोगों को लगता है अगर आपने मान लीजिए 1-2 दिन पढ़ाई नहीं किए हैं और वो आदमी आपको 1-2 दिन के लिए दिखा है, तो उसको कैसा लगेगा? ये तो मेहनत भी नहीं करता है और इतना सारा मार्क ले आता है, और मैं मेहनत भी करता हूँ और मार्क नहीं ले आता हूँ। जबकि ऐसा नहीं है। चीज ऐसा है कि आप भले ही 1-2 दिन के लिए ना मेहनत किए हुए हो, लेकिन साल भर आपने पढ़ाई की है। ये वैसा ही है वो संचित कर्म। चाहे वो आदमी अभी के लिए मेहनत नहीं कर रहा है, जिस समय में जिस टाइमलाइन में आप उसको देख रहे हैं, वो शायद उस समय उतना मेहनत ना किया हुआ हो, इतना मेहनत नहीं कर रहा है आपके भाषा में, लेकिन वो पिछले जन्मों का जो उसका कर्म है वो बहुत मेहनत किया हुआ है, अपना भाग्य को अच्छे तरह से लिखा है अपने सुकर्मों के द्वारा। तो वही कर्म कहाँ जाएगा?
वो तो अकाउंट में डिपॉजिट है ना, तो वो अभी वो उसको मिल रहा है। आप सिर्फ दूसरे लोगों को देखते हैं। ये क्या कभी आपके साथ नहीं होता है कि आप कुछ दिनों से कुछ काम करने के लिए सोच रहे हैं और आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आपके मिलना हो जाता है, या आप कहीं ऐसे चले जाते हैं, या ऐसे अचानक से कुछ भी हो जाता है और वो काम आपको मिल जाता है, या जिस काम की वजह से आप परेशान से थे उसकी अचानक सलूशन निकल आती है। क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता है? आपके साथ भी होता होगा, लेकिन आप सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि आदमी ज़्यादातर क्या करता है, वो सामने वालों को देखता है, अपने बारे में इतना सोच नहीं पाता है। ये तो आजकल के आदमी के सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन आपके साथ भी ऐसा होता है। फिर आपके क्वेश्चन है कि मैं मेहनत तो करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अवसर क्यों नहीं मिल पा रही है। वो भी आपके कर्मों से ही जुड़ा हुआ है। जब आपका सही समय आ जाता है, परमात्मा आपसे खुद ही मेहनत करा लेते हैं। अवसर भी आपके सामने आएगा, आप उसके लिए मेहनत भी करेंगे। और अगर संचित कर्म अच्छा है, पुण्य कर्मों का अगर संचित करके रखा हुआ है और उसको अगर फल अभी मिलना है, तो आप जितना उस कार्य के लिए मेहनत करते हैं, आपको फल ज़्यादा मिलता है। बहुत लोग बोलते भी हैं कि मैं इतना तो मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मेरे मेहनत के हिसाब से मुझे कुछ ज़्यादा मिल रहा है। और कोई लोगों का ये भी कॉम्प्लेन है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फल बहुत कम मिल रहा है। जो आपको अभी फल मिल रहा है, वो आपके प्रारब्ध के फल है, यानी आपके संचित कर्मों का फल है। और जो आप अभी कर रहे हैं, ये आपके क्रियामान कर्मों का फल है। आप अभी जो कर रहे हैं, ये आपके संचय होता जा रहा है। इसका फसल आप अभी नहीं काट सकते, इसका फसल आप बाद में काटेंगे। जो फसल आप बोए कर आए हैं, जो फसल बोया जा चुका है, जिसका फल आ गया है, आप अभी वो काट रहे हैं। अगर नीम बोए हैं तो नीम मिलेगा, और अगर आम बोए हैं तो आम मिलेगा। इसके ऊपर कोई संदेह कर ही नहीं सकता। इसीलिए अगर आप पिछले जन्म में या पिछले से भी पिछले जन्म में अगर आपका कर्म बाकी रह गया है, अगर अच्छा है, वो पुण्य कर्म का अगर फल है, तो आपके जीवन में अभी सब अच्छा चलता जाएगा। लेकिन अगर कोई बुरा कर्म है, तो आपको अभी दुख झेलना ही पड़ेगा। और अगर आप अच्छे कर्म अभी कर रहे हैं, कोई बुरा कर्म नहीं कर रहे हैं, या बुरे कर्म के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, तो ये भी आपका संचित होते जा रहा है। ये भी आपको फल के स्वरूप एक दिन जरूर मिलेगा। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। अभी का आप समय में अगर कोई दुख मिल रहा है या कर्मों का फल नहीं मिल रहा है, उसको देख के आप कभी भी गलत रास्ते पर आपको नहीं जाना है, हमेशा सही रास्ते पर चलना है। पता नहीं कितने जन्मों का ये फल होगा जो आपको अच्छे या बुरे तरह से आपको मिल रहा है। वैसे भी गीता जी में तो लिखी भी हुई है कि आप कर्म करते जाइए, फल की आशा मत रखिए। जो लोग अपने कर्म में विश्वास करते हैं और कर्म करते जाते हैं, उनको कहीं मांगना नहीं पड़ता है। आपने कभी देखे हैं जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं या जो लोग कोई काम करते हैं, वो क्या कभी पैसे मांगते हैं? उनके काम के बाद ही उनको पैसा मिल जाता है। लेकिन आपने एक भिखारी को देखा होगा जो कर्म नहीं करता है और द्वार पे द्वार जाकर भीख मांगता रहता है। वैसे ही आपका कर्मों का ही फल है। अगर आप अच्छे कर्म करते रहेंगे
तो आपको किसी से भी नहीं मांगना पड़ेगा। यानी हम बोल रहे हैं कि भगवान से भी नहीं मांगना पड़ेगा। अगर आपका अच्छा कर्म है तो आपको फल एक दिन जरूर ही मिलेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर आप अपना कर्म करना चेंज कर देते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि आपको अपने कर्म पर विश्वास भी नहीं रहता है, कि आपको लगता भी है, बहुत लोगों को लगता है कि मैं तो अच्छा कर्म कर रहा हूँ और मुझे बुरा फल मिल रहा है, और बुरा कर्म कर रहा है लेकिन उसको अच्छा फल मिल रहा है। ये बहुत लोगों का प्रश्न भी है और बहुत लोगों को ऐसा लगता भी है। लेकिन हम हमेशा आपको बोलते हैं कि ये अभी के वर्तमान के समय में क्या चल रहा है ये मत देखिए, मत सोचिए। ये बहुत पुराने कर्मों का भी हिसाब किताब जुड़ा हुआ होता है। इसी को देख के, अभी के वर्तमान समय को देख के आप कभी भी खराब रास्ते पर जाने के लिए आप मत सोचिए या अपने अच्छे कर्मों के साथ छोड़िए। क्योंकि आप अगर अच्छे कर्मों का साथ छोड़ देंगे फिर आपका भाग्य भी आपके साथ ही छोड़ देगा। आपने मीराबाई जी की तो कथाएं सुनी होंगी। उनको भगवान के नाम ना लेने के लिए, मना करने के लिए उनको कितने सारे दुख मिले, लेकिन क्या वो भगवान के साथ छोड़ दिए? नहीं छोड़े। अंत में क्या हुआ? भगवान की प्राप्ति हुई ना। वैसे ही आपको दुख अगर मिल भी रहा है तो इसको आप भगवान को गाली मत दीजिए, उनको कोसिए मत। आपको हमेशा अंतर मन में आपको सोचना चाहिए, ये मेरे ही किसी बुरे कर्मों का फल है जो अभी मुझे मिल रहा है। लेकिन मैं जो अभी इस समय वर्तमान में जो अच्छे कर्म कर रहा हूँ उसका फल मुझे जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। इस विश्वास आपको हमेशा रखना चाहिए। आपका विश्वास हमेशा दृढ़ रहे और आपको हमेशा अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता रहे और भगवान आपको हमेशा खुश रखे। इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना सुंदर सुंदर कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और मेरे शिव बाबा को भी याद कीजिए। ओम शांति।